जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और हम आप मिलकर के आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे कदमों से हम आपके सिलेक्शन की ओर ले चल रहे हैं प्यारे साथियों। तो आइए प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी आपकी बात पिछली क्लास में डाइस पे हुई थी और सेकंड लास्ट लेक्चर पे हुई थी। आज हम आप डाइस के एक लास्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का लेसन हमारा आपका जो और आज का जो लेक्चर हमारा आपका होने वाला है, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है डाइस पे। तो पहले साथियों, जो भी बच्चे पर डे क्लास को देखते हैं उनका स्वागत है और जो भी बच्चे क्लास को नहीं देखते हैं उनका भी स्वागत है। अगर आप लास्ट तक बने रहिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, एग्जाम ऑफ व्यू से कंटेंट हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे करके जाइएगा। अगर मेरा कंटेंट आपको बेहतर लगता है तो कमेंट अपना जरूर दे करके जाइएगा। चलिए प्यारे साथियों, पिछली क्लास में आपने डाइस देखा था कि हम आप जो है रिक्त स्थान के पूर्ति या मानक पासे के विस्तार को किस प्रकार से पढ़ते थे उसके बारे में देखा था और दो या दो से अधिक पासे होने पर भी हमने देखा था। यानी पासे की लगभग 7 क्लास, इसको लेकर के 7 क्लास हो जाएगी। 7 क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट पासा आपको पढ़ाया है और एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ा है जो पासे का एक कोई पॉइंट होता है। आप अगर सातों क्लास को देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जाते हैं तो बेहतर है, आपका डाइस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम आप देखते हैं, एक लास्ट टाइप का जो निकटवर्ती सतहों को देकर के देता है उस पे क्वेश्चन बात बनाने की कोशिश किए हैं और आइए इस पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा डाइस का। अगर तब भी किसी बच्चे को लगेगा कि सर आपने ये टाइप छोड़ दिया है तो बेशक आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे भी कोशिश करूंगा। अगर फिलहाल तो अपने जानकारी में कोई छोड़ा नहीं हो, अगर आपको लगता है कि मैंने छोड़ा है तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसे भी कंप्लीट कर दूंगा। चलिए प्यारे साथियों, बात करते हैं। यदि कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहले टाइप है, निर्देश है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक, ठीक है, प्रश्नों में 1 से 6 तक अंक अलग अलग तरीकों से इंगित किया गया है। मतलब एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं, आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके से इसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है। देखिए कह रहा है यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, यानी एक के निकटवर्ती कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6 से सटा हुआ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि 1, 2, 4 और 6 से सटा हुआ है। मैंने कहा एक के निकटवर्ती, पहले यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैं हल करने की कोशिश करता हूँ प्यारे साथियों। देखिएगा, कह रहा है यदि 1, 2, 4 और 6 से सटा हुआ है, मैंने कहा एक के निकटवर्ती, एक के निकटवर्ती, एक के निकटवर्ती सतह, एक के निकटवर्ती सतह, एक कोई भी आपका सतह हो जिसके निकटवर्ती बात करते हैं तो उसके 4 नियर बाई सरफेस होते हैं, आपको पहले से बताया गया है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे देखते हैं, एक के निकटवर्ती सतह 2/4/6। अगर 2, 4 और 6 दिए हैं तो ये विपरीत सतह नहीं हो सकते हैं। ध्यान से देखना है, ये विपरीत सतह नहीं हो सकते, ये विपरीत विपरीत सतह विपरीत सतह नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये विपरीत सतह नहीं हो सकते हैं। करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों, ये विपरीत सतह नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, 2, 6 के विपरीत है, 2, 6 के विपरीत नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अभी अभी कोई पता नहीं है, आगे सकते हैं, आगे देखते हैं। 2, 6 के विपरीत है, अभी पता नहीं है। 4, 5 और 6 के समीप है, 4, 5 और 6 के समीप है, 5 के समीप है, इस बात की जानते हैं। 6, 3 और 4 के समीप है, इसको छोड़ दिया, अभी कुछ पता नहीं है क्या है। एक के निकटवर्ती 2, 4 और 6 हैं। अब बचा क्या यहाँ पे आपका, बच क्या रहा है, 3। क्या बच रहा है, 4, 3 ये हो गए, एक ये हो गए 4, अभी बच रहा है 3, 3 और 3 बच रहा है और क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। 3 निकटवर्ती है तो 3 यहाँ पे बच रहा है, 3, 3 हम कह सकते हैं 3, 5 के समीप हो सकता है या फिर 3, 5 के अपोजिट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर ये निकटवर्ती सतह है, मान लीजिए ये निकटवर्ती सतह है, तो मैं ये कह सकता हूँ एक के विपरीत सतह, पहले निकाल लेता हूँ एक के विपरीत सतह, एक के विपरीत, एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन कौन से अंक बच रहे हैं, तो आप कहोगे सर 3
और 5, एक के विपरीत 3 या 5 होंगे। एक के विपरीत क्या होंगे? 3 या 5 होंगे, ठीक है। एक के विपरीत क्या होंगे? 3 या 5 होंगे। एक के विपरीत क्या होंगे? 3 या 5 होंगे। अब 3 और 5 क्या है? निकटवर्ती सतह है। 3 और 5 क्या है? निकटवर्ती सतह है। ये कह सकता हूं मैं प्यारे साथियों। 2 6 के विपरीत है? नहीं। 2 6 के निकटवर्ती सतह भी हो सकता है, पड़ोसी सतह है। यहाँ पे ये क्या है? ये फिक्स नहीं है। ये क्या है? फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है, जिसके बेसिस पे क्या है? गलत है। पहला गलत है। देखो यहाँ पे क्या है? निकटवर्ती सतह है, तो ये कह रहा है विपरीत सतह। विपरीत निकटवर्ती सतह विपरीत सतह नहीं हो सकती है, आपको पहले से पता है और मैं पहले बताया हूँ आपको। 5 3 के सटा है, 5 3 से सटा हुआ है। देखो यहाँ ये सही है, ये देखो यहाँ से सटा हुआ है। 5 और 3 क्या हुए हैं? एक के विपरीत है, तो 5 3 क्या हुए हैं? सटे हुए हैं। 5 3 से क्या है? सटा हुआ है, बिल्कुल सही है। 5 3 से सटा हुआ है, ये भी बात सही है। 4 5 और 6 के समीप है। 4 4 जो है ना 5 और 6 के समीप है। 4 4 5 और 6 के समीप, इस बात की जानकारी नहीं है। 4 5 के विपरीत भी हो सकता है, 4 5 के विपरीत भी हो सकता है, ठीक है ना। 4 5 के विपरीत हो सकता है। 4 4 5 4 6 5 के विपरीत भी हो सकते हैं। 5 के विपरीत भी हो सकते हैं। विपरीत विपरीत भी हो सकते हैं। भी हो सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं। अगर ये विपरीत हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में ये क्या है? विपरीत भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ये भी गलत है। 6 3 और 4 के समीप है। 6 देखो यहाँ पे 6 3 और 4 के समीप है, ये भी बात सही है। 6 जो है ना 6 जो है ना 3 और 4 के समीप है, फिक्स नहीं है। 3 और 4 के समीप है। 6 3 और 4 के समीप है, फिक्स नहीं है। क्या है? फिक्स नहीं है। ये भी क्या है? फिक्स नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो फिक्स डेटा मिल रहा है, सबसे फिक्स जो डेटा मिल रहा है, सबसे फिक्स डेटा हमारा आपको कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी है। सबसे फिक्स डेटा कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। यहाँ से एक के विपरीत 3 और 5 है, और 3 5 क्या है? नियर बाई सरफेस है। ये क्या है? नियर बाई है, नियर बाई है, ठीक है। ये क्या है? नियर बाई है। आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से ये रहा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया गया है आप लोगों के लिए। कह रहा है यदि यदि एक 5 के विपरीत है, एक 5 के विपरीत है, ठीक है ना। या मैंने बताया यहाँ पे हल इसको देखो, यहाँ पे हल इसका देखो। एक एक के विपरीत है, एक के विपरीत क्वेश्चन में खुद बता रहा है। एक के विपरीत कौन है? एक के विपरीत 5 है, एक के विपरीत 5 है। 2 3 के विपरीत है। देखो यहाँ पे 2 के विपरीत कौन है? 2 के विपरीत कौन बता रहा है? 2 के विपरीत 3 है। अब बच क्या रहा है? तो आप कहोगे 4 के विपरीत 6 होगा सर। 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 4 के विपरीत 6 होगा। ये हो जाएगा 4 के विपरीत क्या? ये तो फिक्स डेटा हो गए। ये सब क्या हो गए? फिक्स डेटा हो गए। तो यहाँ पे देखिए 4 3 और 6 के समीप है। 3 और 6, 4 3 और 6 के समीप नहीं हो सकता। 4 देखो यहाँ पे क्या है? 4 4 क्या है? देखो यहाँ पे समझो 4 और 6 विपरीत है। 4 6 के विपरीत है, के विपरीत है। 4 6 के विपरीत है, विपरीत है। तो विपरीत निकटवर्ती नहीं होता, तो विपरीत विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं है। विपरीत सतह निकटवर्ती निकटवर्ती सतह नहीं है। विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं है। क्या है? नहीं है। विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं है, ठीक है दोस्त। तो इस बेसिस पे क्या है? इस बेसिस पे पहला गलत है। 4 3 और 6 के समीप है, नहीं है। 4 3 और 6 के समीप नहीं। अगर ये होता 3 जो है 4 और 6 के समीप है, तब ये सही हो सकता था। 3 4 और 6 के समीप है, तब हो सकता था। देखो ऐसे बन सकता था। मैंने कहा एक पासा यहाँ पे मैंने लिया और 4 यहाँ पे ले लिया, 3 यहाँ पे ले लिया, 6 ले लिया, तो पड़ोसी हो सकते थे ये दोनों। लेकिन ये कह रहा है तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आगे चलिएगा। दूसरा कह रहा है 2 4 और 6 के समीप है। 2 4 और 6 के समीप है। हाँ, ये हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे है 2 4 और 6 के समीप है, ये हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो यहाँ पे ये एक भाषा बनाने की कोशिश करता हूँ। 2 4 और 6 के समीप है। बात समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। यहाँ पे इस प्रकार से एक डाइस मैंने बनाया, इस प्रकार से एक डाइस मैंने बनाया। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 4 6 के विपरीत है। 4 6 के विपरीत है। मैंने कहा 4 यहाँ है और 6 यहाँ है। 4 यहाँ है, 6 यहाँ है। 4 और 6 यहाँ है। अब ये कह रहा है कि 2 4 और 6 के समीप है। लो भाई बन गया, 2 4 और 6 के समीप है। 2 ऐसा है जो 4 के भी निकटवर्ती है और 6 के भी निकटवर्ती है। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो दूसरा यहाँ पे क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सही है। आगे कह रहा है 4 5 और 6 के समीप है। भाई ये विपरीत है,
समीप कैसे हो सकते हैं? 4 और अगर मैं 6 कह दूँ यहाँ पे हो जाए तो 5 के समीप नहीं हो सकते 4 और 6 क्योंकि ये विपरीत सतह है। 4 और 6 विपरीत सतह है तो विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं हो सकता है। ये भी गलत है। तीसरा भी क्या है? गलत है। चौथा देखेंगे 6 3 और 4 के समीप है। 6 3 और 4 के समीप नहीं हो सकता है। 6 4 के विपरीत है, समीप नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज है। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करते हो तो बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक यदि एक दो यदि एक संख्या 2 3 और 5 के निकट है। देखो यहाँ पे एक के निकटवर्ती सतह, एक के निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती, एक के निकटवर्ती सतह, एक के निकटवर्ती सतह। तो एक के निकटवर्ती सतह कौन है? 2 है, 3 है और कौन है? 5 है। एक के निकटवर्ती सतह कौन है? 2 3 और 5 है। 2 3 और 5 है। अगर ये निकटवर्ती सतह है तो विपरीत नहीं हो सकती है, ठीक है ना। एक के विपरीत अब बचा क्या? तो मैं निकाल सकता हूं एक के विपरीत, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या बचा? तो आप होंगे 4 या 6 होंगे, 4 या 6 होंगे। एक के विपरीत जो बचा वही होंगे 4 और 6 होंगे। एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या होंगे? 4 और 6 हो सकते हैं, ठीक है ना। 4 और 6 हो सकते हैं, करेक्ट है। 3 ये हो गए, एक ये हो 4, तो ये हो गए 6 हो गए, 2 ये हो गए आपके क्या हो गए? 6 हो गए। आशा करता हूं कितनी बात आपके समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक के निकटवर्ती सतह, अगर मैं इसे आप कहो कि नहीं सर इसका एक डायग्राम बनाइए, तो आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कह रहा है यदि एक संख्या 2 3 और 5 के विपरीत, 5 के निकटवर्ती, हमने कहा 1 2 3 और 5, ठीक है ना। 5 यहाँ पे मैं कह दिया 5 के निकटवर्ती है। अभी देखो मुझे ये नहीं पता कि 2 5 के विपरीत है, इस बात की जानकारी नहीं है, दो जानकारी नहीं। और दूसरा कह रहा है एक के विपरीत 4 या 6 होंगे। अब मेरे भाई, अगर मेरे भाई इस बात की जानकारी नहीं है, अगर एक के विपरीत यहाँ पे अगर 4 कर दूंगा तो 6 निकटवर्ती हो जाएगा, और 6 विपरीत कर दूंगा 4 निकटवर्ती हो जाएगा। इस बात की जानकारी नहीं है, कहीं से भी नहीं है, इस बात की जानकारी कहीं पर है ही नहीं है। आगे कह रहा अगर मैं 4 यहाँ रखूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं 4 यहाँ रखूंगा तो 6 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, और मैं 6 यहाँ रखूंगा, ठीक है ना, 6 यहाँ रखूंगा तो 4 तुम्हारा इधर हो जाएगा। अगर मैं 6 यहाँ रखा 4 इधर हो गया, 6 इधर रखा 4 इधर हो गया, ठीक है ना। इस बात की जानकारी फिक्स नहीं है। अब एक के विपरीत 4 है कि 6 है, इस बात की जानकारी नहीं है। 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है। अगर 4 विपरीत होगा तो 6 पड़ोसी हो जाएगा, और 6 पड़ोसी होगा 4 विपरीत हो जाएगा। ये बात जानकारी नहीं है। तो चलिए कह रहा है 4 6 के समीप है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है। 4 6 के समीप है। अगर यहाँ पे होगा तो इसके पीछे वाले 6 होगा। ये तो बिल्कुल सही है। यही वाला पहला वाला अभी क्या है? सही है। पहला मेरे दोस्त अभी क्या है? सही है। पहला सही है। 4 6 के समीप है, 4 6 के समीप है, बिल्कुल सही है। 2 5 के समीप है, नहीं, 2 5 के विपरीत भी हो सकता है, असमीप भी हो सकता है। तो ये क्या है? फिक्स नहीं है। ये क्या है? फिक्स नहीं है। ये क्या है? फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। ये क्या है? फिक्स नहीं है। जब ये फिक्स नहीं है इसलिए क्या है? गलत है। फिक्स नहीं है, हमें फिक्स आंसर चाहिए ना। जो फिक्स नहीं है उसको क्यों आंसर माने हम? ये फिक्स नहीं है। दूसरा कह रहा है 1 6 के समीप है। एक एक 6 के समीप भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। 6 के समीप भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। फिक्स नहीं है ये भी। ये भी क्या है? फिक्स नहीं है। ये भी क्या है? फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। 1 4 के समीप है, 1 4 के समीप है, ये भी फिक्स नहीं है। ये इधर भी, यहाँ पे पड़ोसी भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। फिक्स नहीं है। ये भी क्या है? फिक्स नहीं है। ये भी क्या है? फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो फिक्स डेटा मिला है, यहाँ पे जो फिक्स डेटा मिला है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों, फिक्स डेटा है। आशा करता हूं कितनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आशा करता हूं कितनी बात समझ में आ चुकी होगी। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। एक अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों, क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यदि 1 2 के विपरीत है। देखो यहाँ पे कह रहा है हल, इसका हल देखो। यहाँ पे कह रहा है एक किसके विपरीत है? 1 2 के विपरीत है। 1 2 के विपरीत है। 1 2 के विपरीत है, ठीक है। 1 2 के क्या है? विपरीत है। 1 2 के विपरीत है, ठीक है भाई। और 3 और 4 के निकट है। 1 2 के विपरीत है और 3 और 4 के निकट है। मतलब एक जो है ना, एक यहाँ एक 3 और 4 के निकट है। और क्या है? 3 और 4, और 3 और 4 के निकट है, और 3 और 4 के निकट है। 3 और 4 के निकट है, निकट है, निकट है, ठीक है ना। निकट है। 3 और 4 के क्या है? निकट है। 3 और 4 के क्या? 1 2 के विपरीत है, 3 और 4 के क्या है? निकट है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, देखो ऐसे बनाऊं, इधर समझो, इधर समझने की कोशिश करो। अगर मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाऊं ऐसे,
ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा 1 2 के विपरीत है। मैंने कहा 1 को यहाँ रख देता हूँ तो 2 दोस्त यहाँ पे हो जाएगा, 2 विपरीत हो जाएगा और 1 3 और 4 के निकट है, मतलब 3 यहाँ पे रखूँ तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा। अब 4 के विपरीत या तो 5 यहाँ पे, अगर मैं 5 यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं 5 यहाँ रखता हूँ तो 6 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। अगर मैं प्यारे साथियों, अगर मैं 6 यहाँ रखता हूँ, अगर मैं 6 यहाँ रखता हूँ तो 5 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, 5 तुम्हारा यहाँ पे, अगर मैं 6 यहाँ रखता हूँ तो 5 यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ रखता हूँ तो आपका 5 मान लीजिए यहाँ रखा हूँ तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। अगर मैं 6 देखो 6 यहाँ रखा तो 5 इधर हो गया और यहाँ पे ठीक है, अगर मैं 6 यहाँ रखा तो 5 इधर हो गया। इस बात की जानकारी नहीं है कि 6 जो है 3 के विपरीत है कि यहाँ पे जो है 4 के विपरीत है, इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। सिर्फ फिक्स क्या डेटा है, ये फिक्स डेटा है, बस फिक्स डेटा ये है। आगे चलिएगा, क्या कह रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? 2 6 के समीप है, 2 6 के क्या है? समीप है। भाई अब अगर अगर यहाँ पे जो बचता है 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 3 के यहाँ पे क्या हो सकता है? 3 के विपरीत अगर मैं निकालूं, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत अगर मैं निकालूं, 3 के विपरीत अगर मैं बात करूं, 3 के विपरीत क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या बच रहा है? 5 और 6, 5 और 6 होगा। 3 के विपरीत 5 6 होगा और मैं 4 के विपरीत करूं, ये भी 5 और 6 होगा। इन दोनों में से कौन सा है? इस बात की जानकारी नहीं। इन दोनों में कौन सा है? इस बात की जानकारी नहीं है प्यारे साथियों, इस बात की जानकारी नहीं है। तो आइए निकालते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 2 6 के समीप है। 2 किसके समीप है? 6 के समीप है। हाँ, 2 6 के समीप हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, 2 6 के समीप हो सकता है। 2 6 के समीप हो सकता है। 6 और यहाँ पे 2, ठीक है ना? समीप हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। 3 4 के समीप है। भाई 3 4 के समीप है। हाँ, ये तो एकदम एकदम 100% करेक्ट है। 3 4 के समीप है। 3 और 4 क्या है? समीप है। 3 4 के समीप है। लेकिन ये बात सकता है 2 6 के विपरीत है, इस बात की गारंटी नहीं है। ये अपोजिट भी हो सकते हैं भाई। अगर मैं 6 यहाँ पे कर दूं तो 4 के विपरीत हो जाएगा और यहाँ पे कर दूं तो हो ही सकता है, ठीक है? ये भी कह सकते हैं। 4 6 के समीप है। 4 6 के समीप है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। 3 5 के समीप है। 3 5 के समीप नहीं है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बचे हमारे आपके क्या? 2 बचे हैं, 2 बचे हैं, ठीक है मेरे दोस्त? बचे कौन से हैं आपके? 2 बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। अब आइए 2 बचे हुए हैं तो इनको देखने की कोशिश करते हैं। 2 बचे हुए हैं तो ठीक है। ये कह रहा है 3 4 के समीप है। 3 4 के समीप है। हाँ, 3 4 के समीप तो है भाई, 3 4 के समीप है, ये भी सही है। 2 6 के समीप है। 2 6 के समीप है। 2 6 के समीप है। मेरे भाई अगर मैं 2 6 के समीप करता हूँ, ये भी हो सकता है दोस्त, ये भी तो हो सकता है। 2 6 के समीप भी हो सकता है। 2 6 के भी समीप हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन अभी सही होता लग रहे हैं। अगर मैं एक और पासा बना लूँ, यहाँ पे एक और बना के एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना? एक बार और बना के चेक कर लेता हूँ प्यारे साथियों, ठीक है? यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे क्या, यदि 1 2 के विपरीत है, मैंने कहा 1 किसके विपरीत है? 2 के विपरीत है। मैंने कहा 1 प्यारे साथियों, यहाँ पे 1 को मैंने 2 के विपरीत बना दिया, ठीक है ना? 1 को मैंने 2 के विपरीत बना दिया, चलो 1 2 के विपरीत हो गया, 2 के विपरीत है। और 4 और 3 और 4 के निकट है और 3 और 4 के क्या है? और 3 और 4 के निकट है, 3 और 4 के निकट है। देखो एक चीज़ तो ये भी है भाई, 3 को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 4 यहाँ हो जाएगा, तब भी तो 1 3 और 4 के निकट है, 1 3 और 4 के निकट है। हाँ, सही है, हो सकता है। 1 3 और 4 के निकट है, सही बात है, और 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ठीक है भाई, चलो ये भी बात सही है। आगे कह रहा है 2 6 के समीप, अब अगला क्या है? अगला क्या है? अब बचा 3, ठीक है? यहाँ पे हो गया 1 4 के निकट। अब 3 के विपरीत यहाँ पे क्या बचा? 3 5 के विपरीत है। अगर 3 5 के विपरीत है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 5 के विपरीत है। 3 किसके विपरीत है? अच्छा 3 5 के विपरीत है, ये भी बात सही कह रहा है। 3 किसके विपरीत है? 3 5 के विपरीत है। तो इसको एक काम करते हैं, 4 को यहाँ बना देते हैं। 4 को अगर मैं यहाँ बना दूँ, 4 को यहाँ बना दूँ, 3 5 के विपरीत है, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा दोस्त, 5 यहाँ हो जाएगा। 3 5 के विपरीत है तो यहाँ हो जाएगा। 4 6 के विपरीत हो जाएगा, 1 2 के विपरीत हो जाएगा, सही है। अब इसमें क्या पूछा है यहाँ पे? 2 6 के समीप है। 2 6 के समीप है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। 2 6 के समीप है, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो अभी ये वाली बात बिल्कुल सही है, 2 6 के समीप है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है मेरे पास, मेरे साथियों 3 4 के समीप है। 3 भी 4 के समीप हो सकता है यार, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमसे हो सकता है, ठीक है, तो दोनों सही हैं। ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, ठीक है? ए एंड बी बोथ आर राइट है, ठीक है? तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये लास्ट टॉपिक था, आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। और ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू, और इसी के साथ पूरा डाइस आपका क्या होता है? समाप्त हुआ। डाइस प्यारे साथियों आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ, डाइस समाप्त हुआ। अगला चैप्टर आपका डाइस से ही रिलेटेड, आपका क्यूब एंड क्यूबाइड
पढ़ाएंगे हम। अगर आपको और कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मेरे साथियों। ठीक है, आशा करता हूं कि पूरा डाइस आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं प्यारे साथियों, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे की क्लासेस को जाकर के आप जरूर देखिएगा, तब जाकर के आपको पूरी क्लास समझ में आएगी और बेहतरीन लेवल की समझ में आएगी। प्यारे साथियों, पूरी अगर क्लास देख लिए होंगे, मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको बेहतर लगता होगा तो वीडियो को लाइक करके जाया करिए, सेशन को शेयर करके जाया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।